खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। लगी है और उस चुनाव पे हमारे किसान की भी साख लगी हुई है और हम बंगाल के अंदर निश्चित रूप से बता रहे हैं 110% हम भाजपा को हरा के छोड़ेंगे। मैंने आपने पूरी दमखम लगा रखी है कि भाजपा को हम कोरोना के नाम पर इस देश के किसान मजदूर की किडनी बेच कर विदेशों में फरोख्त कर दिया है। ये कट्टार हैं, देश के कट्टार हैं और ऐसे पहले से ही आपने तो अंग्रेजा की लड़ाई भी देखी जी, यहाँ गठबाजक रहते हर जगह जगह होता। यो तो है कि एक अमित शाह मोदी बच्चा और एक योगी, चीनी आदमी। अमित शाह का को बालक जी, योगी का कोई नहीं, इसका मोदी का कुछ नहीं और योगी का जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके का हालात बना पड़ा है, किसानों के साथ सरकार के बीच का वार्ता और सरकार के बीच का दौर थम चुका है। यूं कहें थमने का नाम, यानी 11 बार की वार्ता के बाद अब सरकार किसानों से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर किसान पंचायत हो रही है या खाप पंचायत हो रही है या किसी भी तरीके की पंचायत हो रही है, तो अगर उसमें हुक्का अगर नहीं रहे तो उस पंचायत को होने का मतलब ही नहीं होता है। तो हम कैमरामैन से चाहेंगे इस हुक्के को दिखाइए। ये बहुत पुराना और बहुत फेमस और बहुत कीमती हुक्का रखा गया है। इस हुक्के के साथ यहाँ पंचायत सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। किसान अपनी अपनी तर्क, अपनी अपनी बातें एक दूसरे तक साझा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो हुक्के के बीच आज मैं भी पहुँचा हूँ, देखता हूँ हुक्के की राजनीति कहाँ तक पहुँचती है और कहाँ तक पहुँची है। तो हम चाहते हैं कि इस किसान लोग बैठे हैं, अब इनसे परिचय लेंगे, कहाँ से आए हैं और अब तक की जो दर्द को झेला है, आगे की क्या इनकी रणनीति है, सब पे खुल के विचार रखूँगा और चाहूँगा कि ये विचार रखें। तो हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से शिरकत किए हैं और कब से आए हैं। मेरा चौधरी जगपाल सिंह नाम है, बुलंदशहर का रहने वाला। सर, इस धरने को आपने अब तक शुरू से देखा है या कब से देखा? मैंने धरने को शुरू से देखा, शुरू से यहीं हूँ मैं। अब तक का तो सबसे लंबा धरना और प्रदर्शन किसानों का ये माना जा रहा है, हो भी गया है कि अब तक का जो किसान का प्रदर्शन होता रहा है, सबसे लंबा प्रदर्शन हो गया है और आगे कहाँ तक जाएगा अभी ये भविष्य के गर्त में है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से किसान अब अपना तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को अन्य प्रदेशों में चुनाव को उनके खिलाफ खड़े होकर के कि उनकी सरकार ना बन पाए, ये न बनती, तो आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ से बैठकर किसान पश्चिम बंगाल की राजनीति कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि ये धरना जो है आज़ादी के बाद में सबसे पहला धरना और सबसे बड़ा धरना है किसान और मजदूर का। और जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक MSP पे कानून नहीं बन जाएगा, तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। रही चुनाव की बात 5 राज्यों की, बंगाल की साख जो सरकार की भी लगी है और उस चुनाव पर हमारे किसान की भी साख लगी हुई है और हम बंगाल के अंदर निश्चित रूप से बता रहे हैं 110% हम भाजपा को हरा के छोड़ेंगे। मैंने आपने पूरी दमखम लगा रखी है कि भाजपा को हम किसी भी तरीके से वहाँ आने नहीं देंगे। वहीं अगर बात किया जाए कि जिस तरीके से सरकार बार बार किसानों के ऊपर तोहमत आरोप पे आरोप लगाती जा रही है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी उग्रवादी कहती है, कभी अलगाववादी कहती है, इस तरीके के आरोपों के साथ किसानों को क्या जिस तरीके का सलूक पेश कर रही है, किसानों की हैबिट बन गई है या उनकी आदत बन गई है? देखिए, कभी किसान को उग्रवादी बताती है, कभी किसान को खालिस्तानी बताती है, कभी किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है और ये सारी चीज़ें अब उनके पास कोई उनके सब्जेक्ट नहीं है, उनके पास में उनकी थ्योरी में, और उसको सरकार को हारना पड़ेगा और किसान की जीत होगी। मैं ये आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ। बीच में मुद्दा आया था जब पंचायत उस समय जब किसानों के साथ वार्ता चल रही थी, तो उस समय सरकार ने एक प्रस्ताव अपना किसानों के सामने रखा था कि अगर 1.5 साल तक के लिए अगर ये प्रस्ताव को टाल दिया जाए तो
इसमें क्या किसानों की सहमति सही रहेगी या क्या होना चाहिए? मैं बताऊँ ये कि धोखा था सरकार का कि 1.5 साल के लिए कानूनों को टाल दिया जाए, यहाँ से धरना उठ जाए और धरना जब उठने के बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी आंदोलन को जोड़ना। ये सरकार का धोखा था। 11-12 दौर की बात हो गई, जब भी कुछ नहीं निकला उसमें और सरकार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन हम भी किसान इतनी मजबूत स्थिति में हैं, देश का किसान 70% किसान जिसने सरकार बनाई है, 300 से ऊपर सीट दी हैं। हम इस सरकार को यही किसान मजदूर बिल्कुल जैसे इसकी 2 सीट थी पहले भाजपा की, वहीं ला के छोड़ेगी। 2 सीट न छोड़ा। आपसे चाह रहा हूँ कि अभी हम दादा से बात करेंगे, अनुभव के साथ साथ चलेंगे। तो मैं आपसे परिचय चाहूँगा पहले। मेरा नाम मास्टर जगसूदन सिंह है, 35 साल मास्टरी करी है। उसके बाद मैं इस आंदोलन में शुरू से यही हूँ। इस आंदोलन का तात्पर्य हमारा अपने तीनों कानून वापस लेकर घर वापस जाने का है। रही मोदी सरकार की कहानी, ये मोदी जो है अमित शाह ये विवश हो चुके हैं। इन्होंने गोदा मीडिया को खरीद करके हम पे तरह तरह के आरोप लगवाते हैं। दूसरी बात ये अमित शाह और ये मोदी अडानी अंबानी के चमचे हैं, पिके हुए हैं। उन्होंने इतना पैसा खरीद लिया कि ये लोग इसमें बोल नहीं सकते कुछ ये लोग, क्योंकि जब कर्जदार हो जाता है आदमी तो सरकार के सामने नहीं बोलता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने कोरोना के नाम पर इस देश के किसान मजदूर की किडनी बेच कर विदेशों में फरोख्त कर दिया है। ये कट्टार हैं, देश के कट्टार हैं। RSS पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनियों की पुश्तैनी दलाली करती थी, यही वे दलाल हैं। हम इसी बात को देखते हुए अपने हकों की लड़ाई लेके जाएंगे और हम तीनों कानून वापस नहीं होंगे, चाहे 4 बरस हो जा 5 बरस हो जा, इस बात से हम डरने वाले नहीं। आपने एक बात कही कि कोरोना को लेकर के इन्होंने किडनियाँ बेच दी और तमाम तरीके के इल्ज़ाम आपने सरकार के ऊपर थोपा है। तो क्या आपको लगता है कि ये अब तक का जो परिवेश रहा है, कितने लोगों ने जान दे दी कोरोना के पीछे जाने में हो गया, तो ये क्या कोरोना की सरकार केवल हवा बना रही है, बहकावा है, या इसको आप मानते ही नहीं? भाई जी, अगर कोरोना होता तो यहाँ कितने किसान हैं, जब से पहले भी किसान चारों तरफ ये अपनी रैलियाँ करते हैं, उसमें कोरोना क्यों नहीं आता? कोरोना आना चाहिए, चाहे रैलियाँ करते हैं। हमारे आंदोलन में कोरोना आना चाहिए। यहाँ कोरोना नहीं है, किसान को कोरोना नहीं है, मजदूर को कोरोना नहीं है। ये खांसी नजला बुखार होने के बाद के साथ साथ लोगों को बहकावे में ले जा करके उनका अंदर का सामान निकाल करके विदेशों में फरोख्त कर देते हैं। और इनका भरने वाला नहीं है। जो सिस्टमखोर आदमी हो जाता है, नेता हो जाता है, वो आदमी नहीं होता, वो गद्दार होता है। इनसे बड़ा गद्दार हिंदुस्तान में कोई नहीं। बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने सरकार के ऊपर दिया, जिस तरीके का खुलासा किया कि ये कोई कोरोना नहीं है, ये सरकार केवल मासूम लोगों को के साथ करके जहां चुनाव पंचायत कर रही है, चुनाव में कर रही है, वहां पे कोरोना नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ किसानों के बीच में कोरोना नहीं है, केवल भरमा रहे हैं और लोगों को मरीज बना करके उनकी किडनियों के साथ खिलवाड़ कर करके उन्हें औने पौने दामों में लेकर के एक प्रकार का पैसा अपना, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इस पर हम फिर से मंथन करेंगे। अगली बात करने के लिए मैं फिर से अपने सबसे बुजुर्ग अनुभव, अब जब तक ये देख चुका है इन्होंने कितने आंदोलनों को, और आज जब से आंदोलन है चला है किसानों का यहाँ गाजीपुर में, तब से इन्हें मैं देख रहा हूँ और कई बार इनसे मेरी बात हुई। आज अवसर मिला है इनकी वीडियो के साथ मुझे बात करने का। चाचा जी नमस्कार, आप थोड़ा सा परिचय एक बार दर्शकों को फिर से बता दीजिए, कहाँ से या कौन? हमें जिला मेरठ से है और रोटा बिलोक है और अट्टा चिदूरी गाँव है और मेरा सुरेंद्र सिंह मेजर नाम है। सुरेंद्र सिंह मेजर आप? तो मेजर क्यों नाम से है या मेजर थे भी? अच्छा हाँ, मतलब सब लड़ाई लगी है और चीज वाली भी लड़ी है, पाकिस्तान के बांग्लादेश वाली भी। अच्छा। ये सब लड़ाई लड़ी है। फिर मैं रिटायर होकर फिर अपनी खेती में लग गया। तो आपने बहुत ऐसे कितने आंदोलन और कितने चीज़ों को आपने झेला है और देखा है और आज भी देख रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है आपसे, ये है कि
जिस तरीके से सरकार अब किसानों से बिल्कुल विमुख हो गई है, बात करना बंद कर दी है, किसान किस हालात में उनकी उस हालात में छोड़ करके अपने चुनाव पे फोकस डाल रखी है, क्या उसकी क्या रणनीति है, मंशा क्या है किसानों की सरकार के प्रति? मेरी उम्र 94 साल है, उम्र जो है 94 साल है। हाँ, और इतना हम यहाँ डटे रह गए 2022 तक। इसकी जो योगी जो बैठा है इसकी कब्र से फटवा के जाके, और 2024 में मोदी की जो हमें हित्यारू कह रहा अब ये आतंकवादी बैठे हैं, कभी पाकिस्तान जी कहेगा, कभी उग्रवादी कहेगा, कभी रुका बीजेपी खा रहे। अरे किसान तो सारी चीज़ का भाव है, मार तो हलवा पूरी सेव संतरे केले सब हो, अब तो मुर्गे भी पाले बकरे भी पाले, अब तो सारी चीज़ खाओगे शराब भी पियोगे, इसके क्या घरता आ रही यो अपने फार्म पर बताओ इसने दिया हो तो। हम ही देश का पेट फाड़ रहे हैं, इन्हें झूठ बोल के हमारे बालक भकाए दिए। अब 15 लाख रुपए आओगे जीरो पे खट्टे खुलवा के उन्हें बैंक में खजे कर दिया, मैं काला धन पकड़ के किसी के मैं 1 रुपया लिया और काला धन का देखा। एक दिन मैं भी बैंक में चले गए तो उसका चट्टा लगा 2,000 का, 2,000 रुपये आओगे भारी खट्टे भाव है, यो पता नहीं चला मैं 2,000 गए का पता नहीं वे दादा नंबर 2 का पैसा 1 बड़ा का मोबाइल डायरी तो भेज दिए वहाँ विदेश, अब पकड़ के जा रहे हैं लंदन में जा रहे हैं। और यहाँ किसान लगाए दिए, बीमारी आ गई, खर्चा मत निकलियो कोई भी, सबके छिटके रखवा के घर बैठा दिए, जरूरी काम में भी छोड़ दियो, नुकसान हो जाएगा मैं खेमा मगर मोदी कह रहा भाई यो ही देगा पैसे, घर में बैठे रख के हमारे पर चांदी बनवा दी ना, जो हमने आज तक उनकी कभी वोट दी नहीं, कांग्रेस की वोट दी नहीं, हम तो लोक दल की चौथी चढ़ती की वोट देते, हमने तो अपना नेता वही बन गया, प्रधानमंत्री ने यार देश का गरीब का करा, लाल बहादुर शास्त्री हुआ उनने गरीब का करा, ये किए करा इनने झूठ बोल के, और ये कोरोना का बैठ के अपना उसको